जब से मुझे ये बिरयानी बनाने का राज मालूम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट देगी स्टाइल में बनती है और इतनी टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार होती है कि जब आप भी इस रेसिपी को बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। बनाना तो इतना आसान है कि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें एक प्याली जो घी है उसे गरम कर लिया है। घी गरम करने के बाद यहाँ पर 4 अदद मैंने दरमियाने साइज के प्याज कटिंग कर लिए थे और कटिंग करने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे और थोड़ी ही देर में ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के किसी कागज़ पर फैला दूंगी और आगे चल के बताती हूँ कि ये हम कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने सारे प्याज जो है वो इस तरह से निकाल के किसी कागज़ पर फैला देने हैं। अब उसी ऑयल में हमने गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला आप स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि इसमें मैंने कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें ऐड की है। आप उस हिसाब से गरम मसाला गरम ऑयल में फ्राई कर लें। अब जब गरम मसाले की भीनी भीनी मज़ेदार खुशबू उठना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें अगली चीज़ जो है वो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो 1.5 किलो चावल की हम बिरयानी बना रहे हैं। 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो ही चिकन है। मैंने दोनों की क्वांटिटी बराबर रखी है। अब यहाँ पर लहसुन अदरक को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्च का पेस्ट बना के वो भी इसमें ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो चुकी है और लहसुन अदरक भी जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और इसके बाद अगली चीज़ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी वो है चिकन। चिकन मैंने 1.5 किलो यूज़ किया है। 1.5 किलो चावल है तो 1.5 किलो ही चिकन इसमें अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके ऐड कर देंगे। अब चिकन को हमने खूब अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच के करीब ही मैं इसमें कुटी मिर्च ऐड कर दूंगी और इसके बाद आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और टेस्ट के मुताबिक आपने यहाँ पर नमक ऐड कर देना है और 1 बिरयानी मसाला साशे नेशनल का जो होता है वो ऐड कर दूंगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन हमने पहले से ही 10 मिनट फ्राई किया हुआ है, बस 3 से 4 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। इसके बाद 4 अदद टमाटर मैंने चॉपर में पेस्ट बना लिए थे, इस तरह से आपने इसमें डाल देने हैं और 1 प्याली दही भी इसमें ऐड कर देना है और इसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। सारा ऐड नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना है। अब इन तमाम मसालों को फिर से अच्छी तरह से हम भून लेंगे और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर फुल कर देंगे क्योंकि दही और टमाटर जो इसमें पानी रिलीज़ किया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा सख्त है, खड़ा खड़ा है, तो वो भी जो है नरम हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। 6-7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, घी ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है और चिकन जो है वो भी काफ़ी नरम हो चुका है। बिल्कुल चिकन को हमने गलाना नहीं है। इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे और अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चावल लिए हैं। ये पुरानी बासमती है और इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह से वॉश करके भिगो देंगे और इसको मैंने साफ़ कर लिया है। ये वैसे भी ऑलरेडी साफ़ ही होते हैं। और अब यहाँ पर मैंने चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। 3 से 4 चम्मच नमक इसमें ऐड कर देंगे और 3 से 4 फूल बादियान के इसमें ऐड कर देंगे।
4 से 5 अदद लौंगे ऐड कर देंगे और तेज़ पत्ते भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं और 3 से 4 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर देखें कि पानी में बॉईल आ चुका है और चावल जो मैंने भिगोए हुए थे वो इसमें मैं डालना शुरू कर दूंगी। और चावल ऐड करने के बाद अब इनको कितनी देर पकाना है तो मैं बताती हूँ कि चावल आपने तकरीबन 95% तक पकाने हैं। 5% चावल कच्चे रखने हैं, वो हम दम में पकाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चावल बॉईल हो रहे हैं और इतनी देर में हम क्या करते हैं कि ऊपर ये जो गरम मसाले नज़र आ रहे हैं इनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि बाद में ये बिरयानी खाते हुए मुंह में आते हैं तो बहुत ही जो है बुरे लगते हैं। अब यहाँ पर देखें कि चावल जो है बॉईल हो चुके हैं, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। और यहाँ पर हमारा जो कौरमा हमने तैयार किया था वो बिल्कुल रेडी है। 1 चम्मच बादियान के फूल का पाउडर बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जो असल सीक्रेट है रेस्टोरेंट का, इससे बहुत ही जायका आता है। और इसके बाद अब चिकन जो है वो साइड पे कर देंगे और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था वो इस तरह से इसके ऊपर सारी की सारी स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद हरा धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके बाद मैंने 2 से 3 अदद टमाटर गोल कटिंग करके रखे हुए थे और हरी मिर्च सेंटर से कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसके बाद चावलों का पानी मैंने निथार के टोकरी में चावल रखे हुए थे वो इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो 2 से 3 तह लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे एक ही तह में जो है काम बराबर किया है। ठीक है, चावलों को ज़रा सेट कर देंगे, थोड़ी सी हरी प्याज इसके ऊपर और फैला देंगे और इसके बाद जो है मैं फूड कलर भी थोड़ा सा, फूड कलर जो पाउडर होता है ना वो थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जो है अब मैं थोड़ा सा ऊपर के चावलों में घी भी लगा दूंगी और घी लगाने के बाद मैं अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। तो 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो माशाल्लाह हमारी चिकन बिरयानी जो है, देगी चिकन बिरयानी तैयार है। और यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है और इतने टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। और देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप जब इस बिरयानी को इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जो इसमें एक सीक्रेट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और सबसे पहले मिले। और यहाँ पर मैंने बिरयानी के साथ रायता भी बनाया था, सैलड भी बनाया था और रायता जो है बिरयानी की जान है, बिरयानी को 4 चांद लगा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।